नमस्ते। फैमिली के छत बागीचा में सभी भाइयों और बहनों को सुस्वागतम। फैमिली का छत बागीचा का आज का जो विषय है, मैंने मई और जून महीना में कौन सी सब्जियां लगाए। अब उन सब्जी के बोने का समय आ गया हो, जो गर्मियों के अंतिम पूर्ण बरसात का मौसम के रोपण किया जाता है। मई अप्रैल में सभी सब्जी हमारा बागीचा में हम उगाए। जो लोग अप्रैल में खेती नहीं कर सके, उन्होंने मई में खेती करनी चाहिए। नंबर 1, खीरा का पौधे। अच्छी गुणवत्ता वाले खीरा का बीज ले और रोपण से एक दिन पहले 24 घंटा पहले बीजों को पानी में भिगो है और अगली सुबह उन्होंने ज़मीन में दबा दीजिए। कम से कम 12 घंटा और पानी में उसको चुबा के रखिए। उसके बाद सुबह में वो मिट्टी अच्छा से बना के वो रोपण कर दीजिए। मई महीना में का पहली हफ्ता में जब आप खीरा का पौधे लगाए, तो मई महीना का लास्ट वीक में इसी तरह खीरा का पौधे आपका बगीचा में हो जाए और खीरा भी वो फलने स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 में हम जो बात करेगा वो है होपा के पौधे। ये जो होपा का पौधे आपका बागीचा में रोपण करेगा, इसका जो बीज है वो कम से कम 24 घंटा पानी में चुबा के रखना चाहिए। काहे कि इसका जो बीज का जो खोसा है वो बहुत मोटा होता है, इसलिए 24 घंटा कम से कम रखना है। उसके बाद 24 घंटे का बाद सुबह में आपका ज़मीन का जो मिट्टी बना हुआ है उसमें दबा दीजिए। मई महीना का शुरुआत में पहला सप्ताह में जब आप होपा का बीज रोपण कर देगा, तो मई महीना का लास्ट वीक में आप बागीचा में जो देखता है इसी तरह होपा का पौधे आपको मिल जाएगा और बहुत सारे होपा का फलन भी आपको मिल जाएगा। पूरा जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त और सितंबर महीना, पूरा बरसात का सीज़न आपका किचन में जो सब्जियों बनेगा वो सब्जी का होपा, सारे सब्जी का होपा मिल जाएगा आपका बागीचा से। तीसरा पॉइंट जो बात करेगा वो करेला का पौधे। करेले का पौधे आपका बागीचा में रोपण करें तो कम से कम 12 घंटा पहले वो उन बीजों को पानी में चुबा दीजिए। 12 घंटा के बाद सुबह में वो बीज आपका ज़मीन में जो मिट्टी बना हुआ है उसमें दबा दीजिए। मई महीने का फर्स्ट वीक में जब आप करेला का बीज रोपण कर देगा और लास्ट वीक का अंदर, मई महीना का लास्ट वीक का अंदर इसी तरह करेला का पौधे आपको बागीचा में मिल जाएगा, जिसी तरह आप देख रहे हैं आप हमारा बागीचा में। और जून से विंटर सीजन का एकदम स्टार्टिंग तक आपका बागीचा से करेला आपका मिल जाएगा खाने के लिए। अब जिस पौधों के लिए बारे में हम बातचीत करेगा वो है झींगा का गाछ। आपका बागीचा में झींगा का पौधे रोपण करें तो कम से कम 12 घंटा पहले पानी में चुबा दीजिए। पानी में चुबाने के बाद आपका जो ज़मीन मिट्टी तैयार हुआ है उसी में आप दबा दीजिए। लौकी का पौधे, और लौकी का पौधे आपका बागीचा में रोपण करें तो कम से कम 12 घंटा पहले पानी में चुबा के रखिए
और आपका बना हुआ ज़मीन में दबा दीजिए। और जो पुई का साग है वो भी बनना सके। इसी तरह बारहमासी जो बारहमासी का लौकिया इसी से तरह फलन आएगा, और कद्दू भी इसी तरह फलन आएगा। और आपका बागीचा में वो जो भिंडी है, भिंडी भी रोपण कर सकता है इसी टाइम में। आपका बागीचा में जो भिंडी आएगा इसी वक्त मई का पहला वीक में आप रोपण कर दे तो कम से कम पूरा बरसात और विंटर सीजन का पहले तक आपका भिंडी मिल जाए। और लौकी मिले, कद्दू भी मिले और पुई शाक वो भी मिलेगा। और झींगा तो हम बोला है, झींगा का बारे में तो बातचीत किया है। तो इसी तरह हर सब्जियों आपका बागीचा में रोपण कर दीजिए। और बरबटी का जो पौधे है वो भी आप मई महीने का पहला वीक में रोपण कर सकता है। जिसी तरह हमारा बागीचा में आप लोग देखता है वो जो होपा का जो पौधे है, और आप कर्मी का साग वो भी रोपण कर सकता है मई का पहला में। पूरा बरसात फ्री में कर्मी आपका फैमिली में मिल जाएगा। फ्री में क्यों बोला? ये साग ऐसा है, एक बार काट लेगा तो 15 दिन का अंदर फिर वो ग्रो बैग भर्ती हो जाएगा। हम देखते हैं क्वाइट ग्रो बैग में हम कर्मी का चारा बैठाया था, वो काट लिया इसी से, फिर ये जो कर्मी का पौधे है वो काटेगा। और बरबटी का चारा वो भी तो अच्छा ही फलता है आपका ग्रो बैग में। बरबटी का जो खेती है वो अच्छी तरह मिलेगा। ये जो नया ग्रो बैग हम बैठाया वो बैगन का चारा दे दीजिए। अभी बैगन का चारा दे देगा तो पूरा बरसात और विंटर सीजन आपका बैगन आ जाएगा। तो देखिए हमारा बागीचा में जो सब्जी हम अप्रैल महीना में बैठाया था, रोपण किया था, वो आपको जो अप्रैल में रोपण कर दिया वो तो ठीक है, जो नहीं करने सका वो मई का पहला सप्ताह में जरूर रोपण कर दीजिए। इसी तरह करेला, होपा, झींगा, देखिए पूरा माचान भर गया और पूरा हरा सब्जी है। तो इसी तरह आप मई का पहला सप्ताह में इसी गाजर और लौका, मिर्ची की जो पौधे है वो भी आप रोपण कर सकता है। अभी कोई मिर्ची का पौधे रोपण कर देगा तो पूरा बरसात और विंटर मौसम का आपका वो चल जाएगा। तो अभी जो बात किया हमारा बागीचा में देखता है जो जितना जो ताज़ा सब्जियां है, ये सभी सब्जियां अभी उगाने का मौसम है। इस मौसम का पूरा फ़ायदा लेने सकता है तो मई का पहला वीक में आप ज़रूर उगाए। तो अभी जो सब्जी का बात किया है, पहला जो बात किया है वो है खीरा का सब्जी। और खीरा का सब्जी, होपा का सब्जी, करेला का सब्जी, कद्दू की सब्जी, लौकी का सब्जी और पुई का सब्जी, कर्मी का सब्जी, मिर्ची का सब्जी, भिंडी का सब्जी, इसी के बारे में आज बातचीत किया। आप लोग ज़रूर मई का पहला सप्ताह और मई महीने का अंदर उगाए तो फिर ठीक है। और वीडियो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं करेगा, इसी वक्त आज का वीडियो समाप्त करता है। सभी भाइयों बहनों को फिर भी एक बार
नमस्कार ज्ञापन करके आज अभी तक इसी वीडियो समाप्त कर रहा है। फिर अगला वीडियो में बातचीत होगा। नमस्कार।